बीजेपी 11 अप्रैल को प्रोजेक्ट भवन का घेराव करने वाली है। इससे पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने प्रेस वार्ता कर सरकार को घेरने का काम किया है। राज्य में जो परिस्थितियां हैं, अराजकता की स्थिति पैदा है। पूरी तरह से 3.5 करोड़ जनता आज परेशान है, त्रस्त है और पस्त है। और ये सरकार के नुमाइंदे, सरकारी दल के जो काम करने वाले मंत्री हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस और आरजेडी के जो नेता हैं, वो मस्त हैं, जनता पस्त है। हम सबको जानते हैं कि 3.5 साल के पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता के रूप में हेमंत सोरेन जी ने, कांग्रेस ने, आरजेडी ने एक घोषणा पत्र जारी किया था। और उस घोषणा पत्र में उन्होंने उल्लेख किया था कि प्रत्येक वर्ष हम 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे, 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे। उस घोषणा पत्र में यह भी उल्लेख है कि अगर हम नौकरी नहीं देंगे तो हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। उसके बाद अपने कई राजनीतिक भाषणों में उन्होंने कहा था कि हम 5 लाख लोग को प्रत्येक वर्ष नौकरी नहीं देंगे, बेरोजगारी भत्ता नहीं देंगे, तो हम राजनीति से संन्यास लेने का काम करेंगे। जिसका वीडियो फुटेज पूरे प्रदेश में घूमते घूमते वायरल हो रहा है। आज बेरोजगार नौजवान, शिक्षित युवा परेशान है। 3 वर्षों में मात्र 537 लोगों को इन्होंने नौकरी दिया। ये विधानसभा के पटल पर एक विधायक के प्रश्न के जवाब में सरकार ने दिया। सरकार की नीयत, नेतृत्व का मनसा और इस ठगबंधन सरकार की जो नीति है, नियत है, वह युवा विरोधी है, नौजवान विरोधी है। और मैं कह सकता हूं कि बेरोजगारों की आत्मा को पर प्रहार करने वाली सरकार है। अगर बेरोजगारी दर की बात करें तो भारतवर्ष में 7.20% बेरोजगारी दर है। तो झारखंड में जो बेरोजगारी का दर है वह 14.30% है मित्रों। 14 मतलब दुगना से भी ज्यादा। भारतवर्ष का मानक के आधार पर हम कह सकते हैं कि 2.5 गुना ज्यादा किसी भी प्रदेश से या भारत के अन्य राज्यों से ये दुगना है। इतना ही नहीं दोस्तों, बेरोजगारों का तो ये आलम है कि झारखंड में 3,27,000 पद रिक्त हैं। लेकिन झारखंड की सरकार इन चीजों पर ध्यान नहीं है। रोजगार किसको मिल रहा है? अपने शागिर्दों को मिल रहा है। दलाली का काम हो रहा है। बिचौलियों के द्वारा सरकार चलाकर बिचौलियों को रोजगार दिया जा रहा है। इसलिए स्वास्थ्य विभाग, अब सबसे बड़ी बात, 2-3 चीजों का मैं उदाहरण देना चाहता हूं। स्वास्थ्य विभाग में 73% पद रिक्त है। हम सबको जानते हैं कि कोरोना की लड़ाई के बाद फिर से कोरोना आने की संभावनाओं को कोई इनकार नहीं कर सकता है। भारत सरकार के बार बार निर्देश देने के बावजूद आज स्वास्थ्य विभाग में 73% पद रिक्त हैं दोस्तों। जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, कृषि विभाग में 72% पद रिक्त है दोस्तों। ग्रामीण विकास के विभाग के बारे में बात करें, जब तक गांव आर्थिक रूप से निर्भर नहीं करेगा, आत्मनिर्भर नहीं बनेगा, झारखंड आगे नहीं बढ़ेगा। वहां अभी 73% पद रिक्त है दोस्तों।
मेरे भाइयों, मेरे पत्रकार मित्रों, मैं 2019 में जो रजिस्टर्ड, जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जो रजिस्टर्ड थे नौजवानों ने अपनी बेरोजगारी को दर्ज कराया था नौकरी के आस के लिए, आज ये आलम है कि 2023 में 6,76,885। इसका सीधा अर्थ है नौकरी देना झारखंड सरकार के नियत में नहीं है, नेतृत्व में खोट है। और झारखंड के नौजवान आज बहुत तेजी से पलायन कर रहे हैं, उनका ब्रेन ड्रेन हो रहा है, दूसरे राज्यों में जा करके दर दर भटकने का काम कर रहे हैं। जो मानव संसाधन, जो संपदा होती है झारखंड के लिए, वो आज हम कह सकते हैं उस संपदा को हम खो रहे हैं। इससे बड़ा दुख की बात क्या हो सकती है दोस्तों? हमारे पास खनिज संपदा है, लेकिन उसके साथ साथ मानव संपदा है, मानव संसाधन है। उस मानव संसाधन का उपयोग राज्य के विकास के लिए होना चाहिए, लेकिन नौजवान आज इस राज्य से पलायन करके उस विकास के लिए जो उनका योगदान होना चाहिए वो आज वंचित है दोस्तों। मेरे मित्रों, इस देश के, इस राज्य के, इस सरकार का क्या नियत है मैं बताना चाहता हूं। डेवलपमेंट इनके डीएनए में नहीं है, विकास की कोई एक रचना इन्होंने खड़ा नहीं किया। 3.5 साल की सरकार है। आधारभूत संरचना की अगर बात की जाए, पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा की बात, हर क्षेत्र में कोई एक पैसे की वृद्धि नहीं हुई है। जो हेमंत सरकार के मन में मनसा ही नहीं है, जो पिछली सरकार थी, कमल फूल की सरकार, रघुवर दास की सरकार, उस सरकार ने किए हुए कामों को भी इसने रोकने का काम किया। इसलिए आप विकास की बात करते हैं तो पर कैपिटा इनकम की भी बात होगी कि इस राज्य के प्रति व्यक्ति आय कितनी है, भारत के प्रति व्यक्ति आय कितनी है। बड़ा दुर्भाग्य है दोस्तों, भारत में जहां प्रति व्यक्ति आय 1,97,000 है, तो झारखंड में 85,400 रुपये मात्र है। इसका मतलब भारत के प्रति व्यक्ति आय से झारखंड के प्रति व्यक्ति आय का आधा। ये इस राज्य के शासक वर्ग को इस बात की चिंता नहीं है कि झारखंड का विकास हो। और क्यों चिंता नहीं है मैं बताना चाहता हूं कि झारखंड का जब आंदोलन चला था तो आंदोलन का इन लोगों ने दुकान खोलते हुए आंदोलन को बेचने का काम किया था, और खरीदने वाला कांग्रेस था और विरोध करने वाला आरजेडी था अलग राज्य का। क्रेता विक्रेता और विरोधकर्ता का इसकी सरकार है, तो उसके मन में दर्द झारखंड के विकास का क्यों होगा? अरे झारखंड का गठन तो अटल जी ने किया, अडवाणी जी ने किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस वक्त केंद्र में थे, उसने किया। आपने तो लड़ाई लड़ी थी माल कमाने के लिए, आय का साधन बनाया था आपने। इस बात का प्रमाण है नरसिम्हा राव की सरकार को किसने बचाया था, खाते में सीधा रुपया किसने डाला था। दोस्तों, बहुत दुर्भाग्य की बात है, बहुत दुर्भाग्य की बात है। अब मैं अपराध, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बताना चाहता हूं। 3 वर्षों में 1,34,742 आपराधिक घटनाएं दर्ज हुई, आपराधिक घटनाएं दर्ज हुई। और अपराध में हमारी मां बहनों बेटियों के साथ जिस प्रकार से बलात्कार की घटना घटी, वह घटना हर झारखंडियों को शर्मसार करने वाली है। सरकार में नियत होती, नेतृत्व में अगर ईमानदारी होती, मुख्यमंत्री जी की अगर इच्छा शक्ति होती,
तो उन अपराधियों को पकड़ करके फास्ट ट्रैक में उनको सजा पूरी तरह से दिलाने का काम किया जाना चाहिए। लेकिन जब घटनाएं घटती हैं माँ बहनों के साथ, आदिवासी बहनों के साथ, दलित बहनों के साथ और पिछड़े समाज की बहनों के साथ सबसे ज़्यादा घटनाएं घटी है तो मुख्यमंत्री जी का जवाब होता है, उनके मंत्रियों का जवाब होता है, ये तो होता ही रहता है। वाह, आत्मा विहीन सरकार। जिस सरकार के अंदर आत्मा नहीं है वो सरकार का नाम है हेमंत सोरेन की सरकार। संवेदनहीन सरकार। बहनों की इज्जत लूटी जा रही है और ऑफिस का एक प्रकार का स्टेटमेंट आता है, विचार आता है, समाज क्या कहेगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।